हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाई अनिल सर। आप सभी विद्यार्थी जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं आज सर स्टैटिक सांख्यिकी का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए सर। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भाई अनिल सर। जरूर प्यार और दुलार दें। आपका एक सब्सक्राइबर मेरी जिंदगी बना सकती है और उस जिंदगी से हम गरीबों को मदद कर सकते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर से। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ध्यान देते सर, 10 को सम संख्या लेना है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये 10 को सम संख्या लेने के बाद सर इसको माध्य निकालना है। और माध्य कैसे निकालते हैं सर, टोटल को जोड़ देते हैं। जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 12 8 20, 10 30, 10 40 2 42, 4 46, 10 56, 56 10 66, 4 70 2 72 8 80, 10 90 और 20 110। टोटल के गो संख्या का जोड़े सर, 10 गो संख्या का जोड़े। एक शून्य से एक शून्य, एक में 11 से भागा देंगे सर, आपका 11 आ गया। जबकि 11 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या सर कि 40 मानों का समांतर माध्य 65 है। ध्यान दीजिएगा, 40 मान का माध्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर, 65। तो बताइए 40 गो मान का योग कितना होगा सर। योग मतलब जोड़, 400 मान का योग क्या होगा, तो 40 गुने 65 होगा सर। माध्य जो दिया रहता है सर, किसी एक संख्या का एक अंक का दिया रहता है। तो 40 गो मान है सर, 0, 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, 6 चौके 24 2, 26 हुआ है। आगे क्वेश्चन कहता है यदि इन 400 मान में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए मान का समांतर माध्य क्या होगा। 40 गो मान है और 400 मान में क्या कहता है सर, जो समझते हैं 40 मान में कहता कि 5 की वृद्धि कर दी जाए, यानी 40 गुने 5, 4 5 20, 200 वृद्धि कर दी जाए। तब पहले मान कितना था सर, जो पहले समझते हैं, पहले मान था सर 2600 और 200 बढ़ा दिया जाए, वृद्धि मतलब बढ़ा दिया जाए, तो 26 2 कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा सर। अब कहता है कि नया समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। नया माध्य ज्ञात करें। नया माध्य ज्ञात करें तो माध्य बराबर होता है सभी प्रश्नों का एक बटा सभी प्रश्नों की संख्या। सबको जोड़ेंगे तो टोटल कितना आया सर, नया 2800 आया। अब टोटल मान कितना था सर, 40 आपके पास था, एक शून्य से एक शून्य, 7 चौके 28, यानी सर आपका आंसर 70 मरते करेगा सर। अब बताइए 70 कहाँ है सर, ऑप्शन बी नंबर में है, यानी करेक्ट आंसर आपका सर बी हो जाए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपका है सर 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। क्या वो संख्या है सर, 5 संख्या का माध्य आपका दिया हुआ है सर 18। तो बताइए 5 संख्या का योग क्या होगा सर। 5 संख्या का योग निकालेंगे सर, तब 5 में 18 से गुना करेंगे, 18 5 आपका हो गया सर 90। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है। 5 गो संख्या था सर, उसमें एक संख्या हटा दी जाए तो के गो संख्या बचेगा सर, 4 गो संख्या बचेगा। और 4 संख्या का माध्य जो है सर, ये आपका दिया हुआ है कितना सर, 16। तो बताइए 4 संख्या का योग क्या होगा सर, 4 संख्या का योग निकालेंगे, 16 में 4 से गुना करेंगे सर, 16 चौके कितना हो गया सर, 64 आपका हो गया। तो कहता हटाई गई संख्या ज्ञात करें। ध्यान देते सर, हटाई गई संख्या ज्ञात करना है। तब 5 गो संख्या का योग कितना निकाले सर, 90। अब माइनस 4 संख्या घटाएंगे तो हटाई गई संख्या पर जाए,
तो 4 संख्या का योगफल कितना है सर? 64 है सर। घटा देते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी हटाई गई संख्या कितना था सर? 26 आपका था, और 26 आपका डी नंबर में करेक्ट आंसर है सर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सर आपका ये रहा 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6, 4 को लगातार विषम संख्या लेना है, तब विषम संख्या लेकर चलना है, तो विषम संख्या कहते हैं किसे सर? विषम संख्या जो दूसरे नहीं करता है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। अब ध्यान देते, सबसे पहला विषम संख्या होगा 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। इसका मान जोड़ते 5 3 8, 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20 4 24, 4 से भागा दे देंगे, छोटा को 24 आ गया। लेकिन इसमें कहता है सर माध्य निकाल लेते, तो बताइए 4 को संख्या का माध्य दे ले 6। अब बताइए माध्य हमको 6 दे ले, तो इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 7 15, 15 9 आपका 24 हो गया, और 24 में 4 से भागा देंगे सर, तो छोटा को 24 6 आ जाता है। अब बताइए इसमें कहता है सबसे बड़ी संख्या क्या, तो बताओ सबसे बड़ा संख्या कितना होगा सर? 9 होगा, यानी 9 आपका करेक्ट आंसर बी में हो जाएगा। पूछता है इसमें सर सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाता? 3 हो जाता, यानी 3 जो ऑप्शन आता है उसको हम मार देते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। बहुत लंबा क्वेश्चन है सर, समझते हैं। 5 नंबर, 10 संख्याओं का माध्य 6 प्राप्त हुआ। क्या वो संख्या है सर? 10 संख्या का माध्य, 10 संख्या का माध्य कितना प्राप्त हुआ है सर? 6। अब बताइए 10 संख्या का योग कितना होगा सर? 10 गुने 6, 10 छक 60 हो जाएगा सर। अब आगे कहता है बाद में पता चला कि एक संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया गया। एक ऐसा संख्या था उसको पढ़ना चाहिए कुछ, लेकिन गलती से पढ़ लिया 9, तो उस संख्या का सही मान लेने पर माध्य 7 आया। ध्यान दीजिए सर, 10 गो संख्या है, 10 गो संख्या है सर, और 10 संख्या का माध्य जो आया सर गलती पढ़ने पर कितना आया सर? 7 आया। अब बताइए 10 संख्या का योग क्या होगा सर? 10 संख्या का योग निकालेंगे सर, तो 10 गुने 7 होगा, तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा? 70। अब बताइए पहले 60 था सर, पहले 10 संख्या का योग 60 था, अब 10 संख्या का योग हो गया 70। बताइए कितना गलती पढ़ा सर? देखिए गलती कितना पढ़ा, जो पहले ध्यान देते हैं, गलती संख्या क्या पढ़े? 70 अब -60, यानी था संख्या कितना सर? 10 था, लेकिन 10 की जगह हम पढ़ लिए थे कितना सर? 9 पढ़ लिए थे, यानी ई था सर सही संख्या, लेकिन इसको हम पढ़ लिए कौची? गलती संख्या 9 पढ़ लिए थे। अब पूछ रहा है कि सही मान क्या होगा, तो सही मान आपका 10 आंसर होगा सर, बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन का संख्या है 3, 5, 7 और 9 की बारंबारता क्रमशः इतना है, तो समांतर मान 6.5 है, तो x के मान क्या है? ध्यान देते हैं सर, चर मान दिया हुआ है और बारंबारता भी दिया हुआ है। चर मान को x कहते हैं, बारंबारता को 1 कहते हैं। चर मान दिया हुआ है सर 3, 5, 7, 9, बारंबारता दिया हुआ है सर x - 2, उसके बाद दिया हुआ है सर x + 2, उसके बाद दिया हुआ है सर x - 3, उसके बाद दिया हुआ है सर x + 3। इसका माध्य जब हम निकालते हैं सर, तो माध्य निकालने के लिए f गुने x निकालते हैं सर। जब तक f गुने x नहीं निकालेंगे सर, तब तक माध्य हम ज्ञात नहीं कर सकते।
ये बारंबारता को जोड़ते हैं सर, उसको हम कहते हैं सिग्मा एफ के मान। अब जोड़ देते हैं x x x x तक कितना हो जाएगा सर 4x प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2, कहानी खत्म, यानी 4x आ गया सर। अब ध्यान देते हैं सर, इसको गुना करते हैं, 3 में 1 से गुना करेंगे सर तो 3x, और 3 में 2 सुना तो 3 दूनी के 6, 5 में 1 से गुना करेंगे सर तो 5x, 5 में 2 से गुना करेंगे सर तो 5 दूनी 10, 7 में 1 से गुना करेंगे 7x, माइनस 7 में 3 सुना तो 27x, 9 में 1 से गुना तो 9x, और प्लस 9 में 3 सुना तो 9 27। इसको जोड़ेंगे सर, आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स के मान हो जाएगा। अब ध्यान देते हैं सर, सिग्मा एफ एक्स के मान कैसे निकालेंगे, तो जोड़ते हैं सर 5 3 8 7 15 5 20 4 24x, प्लस ध्यान देते हैं सर, 27 रुपया 10 रुपया 37 रुपया, 37 रुपया में से 6 रुपया घटा देंगे तो 31 रुपया, 31 रुपया में से 21 रुपया घटा देंगे सर, तो बच जाएगा आपको 10 रुपया। 31 में से कैसे रही तो 10 ना बचेगा सर। अब ध्यान दीजिए सर, माध्य बराबर हमको पता है सर, और माध्य का मान कितना दिया हुआ है सर 6.5, और माध्य बराबर सूत्र होता है सर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, यानी 6 पॉइंट कितना 5। अब ध्यान देते हैं सर, सिग्मा एफ एक्स के मान हमको पता है सर कितना 24x अब प्लस 10 बटा में सिग्मा एफ के मान है सर 4x, अब बराबर है सर 6.5, दशमलव हटाएंगे नीचे 10, 13 पचे 65 2 पचे 10। अब ध्यान देते सर, 4 में 13 सुना तो 13 चौके 52x, अब बराबर 24 में 2 सुना तो 24 दूनी 48x, अब प्लस 10 दूनी के 20, 52x प्लस 48x इधर आएगा तो माइनस 48x बराबर 20, 52 में से 48 घटाएंगे सर तो 4x बराबर 20, इसलिए x बराबर सर 20 ऊपर और 4 नीचे, 4 पचे 20, यानी x के मान कितना हो जाएगा सर 5। अब देखिए 5 कितना नंबर में है सर, ऑप्शन बी नंबर में है सर 6। अगला क्वेश्चन 6 नंबर के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा सर, जो पूरे समझिए, माध्य करा कि 7 15 10 9 4 3 7 10 10 8 16 का माध्यिका क्या है, माध्यिका निकालना है सर। तो माध्यिका बनाने के लिए सर सबसे पहली बात क्या करते हैं, सजाते हैं सर, पहला काम सजाते हैं। इधर में देखिए सबसे छोटा कितना है सर, तो सबसे छोटा है सर आपका 3, उसके बाद छोटा है 4, 4 के बाद छोटा है सर 7, और 7 आया है सर 2 मन, 7 वो यहाँ है वो 7 यहाँ, 7 के बाद है सर आपका 8, 8 के बाद है 9, 9 के बाद है 10, और 10 3 मरते आया है तो 10 को 3 मरते लिखेंगे सर। उसके बाद 10 के बाद फिर कितना है सर 15 और 16, यहाँ पर लिख देंगे 15 और 16। अब इसको काउंटिंग कर लेते हैं, ध्यान देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 3 6 3 9 2 11। अब क्या करेंगे सर, 5 भाग इधर में बांट देंगे और 5 भाग इधर बांट देंगे, बीच में क्या बच गया सर आपका 9, यही आपका माध्यिका का आंसर हो गया सर 9। देखिए 9 कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर डी में आपका है, करेक्ट आंसर आपका सर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं सर 8 नंबर क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन कहता है सर 7 3 5 8 6 10 9 12 की माध्यिका क्या होगी। आपको पता है सर कि माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, ये पहले समझिए। माध्यिका निकालने के लिए पहले सजाते हैं सर, सबसे छोटा 3 है, और बाद छोटा कितना है सर 5 है, उसके बाद छोटा 6 है, उसके बाद छोटा कितना है सर 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है।
अब गिन लेते हैं सर, 3 3 छो 2 8, तो 3 3 छो 2 8। अब ध्यान दीजिए 3 भाग इधर बांट दिए और 3 भाग इधर बांट दिए। अब सर चौथा बांटेगा तो दोनों के बीच में तो कुछ बचेगा नहीं, यानी 2 अंक बचेगा। तो जब 2 अंक बचता है सर तो दोनों को जोड़ देते हैं। 7 अब प्लस 8 अब बटा में 2, 8 7 15 अब बटा में 2, यानी 15 के आधा हो जाएगा सर आपका 7.5 आंसर। और 7.5 कहाँ है सर? सी नंबर में आपका है, और सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सर निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45। यदि माध्यिका 35 हो तो x का मान क्या? ध्यान देते सर, माध्यिका बनाने के लिए बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। सबसे छोटा 24, उसके बाद छोटा 27, एक से बड़ा 28, 28 के बड़ा 31, 31 के बाद बड़ा है सर 34, 34 के बाद है x, x के बाद है सर आपका 37, 37 के बाद है सर आपका 40, 40 के बाद है सर आपका 42, 42 के बाद है 45। कहता है इसका माध्यिका 35 है। इसका माध्यिका कितना दे सर? 35। तो माध्यिका निकालते हैं कैसे? तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 है तो सर 5 भाग में बढ़ जाएगा, तो बीच में तो कुछ बचेगा नहीं, यानी 4 भाग में बांटना। 4 अंक इधर बांटेंगे सर और 4 अंक इधर बांट देंगे। अब सर माध्यिका निकालें। क्या निकालेंगे सर? माध्यिका। और माध्यिका हमको पता है सर कितना दिया हुआ है? 35। और माध्यिका निकालते हैं कैसे सर? ये दोनों के जोड़ के 34 अब प्लस x अब बटा में 2 बराबर आपका हो जाएगा सर 35, क्योंकि मात्रा का मान दे रहे हैं 35। अब ध्यान देते हैं सर 34 अब प्लस x अब बराबर 2 में 35 से गुना करेंगे सर, तब 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब इधर आपके पास x बचा, उधर 70 है, प्लस 34 उधर जाएगा सर माइनस 34, इसलिए x के मान आ गया सर 70 में से 34 घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6 और 6 में से 3 जाएगा 3, यानी x के मान आपका आंसर हो गया सर 36, जो कि 36 कहाँ है सर? ऑप्शन बी नंबर में है, यानी ऑप्शन बी 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है सर। कहता बहुलक समानता वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता होती है। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुत बार आए, अधिक बार आए। अब बताइए सबसे कम बार, शाब्दिक बार। एकदम बिल्कुल सही बात है सर, शाब्दिक बार आना चाहिए। शाब्दिक मतलब सबसे अधिक बार जो अंक आता है उसी को हम बहुलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है सर कि 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक होगा। क्या निकालना है सर? बहुलक निकालना। बहुलक का मतलब होता है बहुत बार आता है। तो ध्यान दीजिए सर, 9 एक बार, 2 बार, 3 बार। 9 से ज्यादा कोई आया है? 3 बार तो 9 आया सर। 9 से ज्यादा कोई अंक आया? कोई नहीं आया, यानी बहुलक का आंसर आपका हो जाएगा सर 9 आंसर हो जाएगा। और 9 कितना नंबर में है सर? सी नंबर में है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। 11 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। जब बहुलक ज्ञात करना है सर तो उसका वर्ग की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई एकदम बिल्कुल समान होना चाहिए। समान का मतलब होता है सर बराबर। बराबर का मतलब जैसे देखिए सर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल की लंबाई समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। माध्यिका बहुलक में सर कौन सा संबंध जो है आपका सही है? तो देखिए हम जानते हैं सर सूत्र बहुलक बराबर, और बहुलक बराबर सूत्र जानते हैं सर 3 गुने माध्यिका
-2 गुने माद। अब बताइए सर यहां पर थोड़ा सा समझने की बात है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तब देखिए इसको लिखने का ये तरीका है सर कि इसको किस रूप में हम लिखे ताकि इस रूप में आ जाए। अब ध्यान देते सर कि बहुलक को हम सर सूचित करते हैं एमओ से, 3 गुने माध्यका को एम से, -2 गुने माध्य को ए से, यानी एमओ बराबर सूत्र निकला सर 3m अब -2 ये निकला। अब सर ऑप्शन ए जांच लेते हैं। ऑप्शन ए में देखिए सर माध मतलब ए माइनस माध्यिका मतलब सर एम बराबर इधर है सर 3 इंटू बहुलक मतलब एमओ माइनस माध्यिका मतलब एम। अब ध्यान देते सर इधर लिखेंगे ए माइनस एम, 3 में एमओ से गुना था 3mओ और 3 में एम सुना था 3m ने सर। अब ध्यान दीजिए कि a माइनस एम है -3m, इधर आएगा सर तब +3m, अब बराबर उधर बच जाएगा m 3mo। अब देखिए a है सर तो a -3m में से -m घटा देंगे सर तब +2m हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा सर इधर 3mo। इसको लिख सकते हैं सर a + 2m 3 गुना में इधर आएगा तब भागा में बराबर mo निकला सर, यानी mo बराबर निकला सर क्या चीज 3m - 2a निकलना चाहिए, तो 3m - 2a तो निकला नहीं सर, यानी ऑप्शन ए आपका गलत है। जब ऑप्शन ए गलत है तो ऑप्शन बी जांचेंगे सर, ऑप्शन बी में चले। ऑप्शन बी में क्या है माद मतलब सर ए माइनस बहुलक मतलब एमओ बराबर 3 इंटू माध मतलब ए माइनस माध्यिका मतलब एम। अब ए माइनस एम ओ 3 में ए सुना था 3a -3m। देखिए -m को इधर रख देते हैं सर, उधर 3a -3m, देखिए +a उधर जाएगा सर तब -a हो जाएगा। अब ध्यान देते सर -mo 3a में से a घटाएंगे सर तब 2a, अब माइनस आपका बच गया 3m। अब देखिए सर -mo है, यहाँ माइनस को हम लेंगे सर तब -2a हो जाएगा और यहाँ पर +3m हो जाएगा सर। देखिए माइनस से माइनस कट गया, यानी m बराबर पहले प्लस वाला लिखते हैं तब प्लस वाला 3m हो गया, अब माइनस वाला बाद में लिखते हैं, यानी mo बराबर 3m - 2a आ गया, जो कि देखिए टच कर गया सर, यानी ऑप्शन बी जो आपका है सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 13 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14 कहता है यदि किसी आंकड़े का कुल पदों का समानांतर माध्य 5 है, माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है सर 5 दिया हुआ है। आगे कहता है माध्यिका 6 है, माध्यिका के मान दिया हुआ 6, तो कहता है सर बहुलक ज्ञात करें, और बहुलक बराबर सूत्र होता है सर 3 गुने माध्यिका अब -2 गुने माध्य। देखिए 3 गुने माध्यिका, माध्यिका के मान कितना है सर 6 है, -2 गुने माध्य के मान कितना है सर 5 है। 6 में 3 सुना तो छोटिया 18 और 2 में 5 सुना तो 5 दूनी के 10, 18 में से 10 घटाएंगे कितना सर 8 आपका आ जाएगा, और 8 कितना नंबर में है सर ऑप्शन ए नंबर में है करेक्ट आंसर सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 36 नंबर क्वेश्चन, आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है सर परिसर ज्ञात करना है। अब परिसर बराबर सूत्र होता है सर बड़ा अंक माइनस छोटा अंक, बड़ा अंक माइनस छोटा अंक। 13 में बताइए सबसे बड़ा अंक कितना है सर, तो सबसे बड़ा अंक आपको दिख रहा होगा 81 माइनस सबसे छोटा अंक सर 12 से छोटा कोई नहीं है सर, छोटा अंक 12 हो गया सर। 11 में से 2 जाएगा 9, 7 में से 1 गया सर 6, 69 आंसर हो गया। 69 कहाँ है सर आपका डी नंबर में है, यानी करेक्ट आंसर आपका सर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आंकड़ा 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक क्या हुआ। बहुलक की जो सबसे ज्यादा बार है देखिए 9 एक बार,
2 बार, 3 बार। इन 9 से ज्यादा कोई अंक अधिक बार आया है सर? नहीं आया है, यानी आंसर आपका सर 9 हो जाएगा, यानी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37 के बाद 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति माप नहीं? माद होता है सर, माद का होता है, बहुलक होता है, लेकिन मानक विचलन नहीं होता है। यही आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं सर, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम सर, 39 नंबर भी। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो मानक विचलन आपका नहीं है, करेक्ट डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक ज्ञात करें। देखिए तो सर 15 एक बार, देखिए 2 बार, 15 3 बार आया सर। इससे ज्यादा कोई आया 13 दुए मरते आया, 14 भी 2 मरते आया सर, लेकिन 15 3 बार आया, तो सबसे अधिक 15 आया है, यानी आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है सर प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, इसका माध्य निकालना सर। माध्य होता है कि सबको जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, कितना को जोड़े सर? 5 को जोड़े, 5 तिया के 15, यानी माध्य आपका आंसर हो जाएगा सर 3। और 3 कितना नंबर में है सर? ऑप्शन बी नंबर में है करेक्ट आंसर सर। 41 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन का था सर प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है। अब ध्यान दीजिए सर, माध्यक निकालना, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं और इसको सजाते हैं पहले सर। सबसे छोटा इसमें कितना है? 6 है, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद कितना हो जाएगा सर आपके पास? 12 हो जाएगा सर, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15। ये लेते 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7। देखिए 3 अंक इधर सर और 3 अंक इधर, बीच में बच गया सर 12। यही आपका सर माध्यिका का आंसर हो जाएगा, यानी 12 आपका डी नंबर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43। 43 का था माध्यिका का 3 गुना और माध्य के दुगुना का अंतर बराबर होता। माध्यिका दे ले सर, ध्यान दीजिएगा, कहता माध्यिका, माध्यिका को m, 1 कर 3 गुना, अंतर मतलब घटा, माध्य मतलब a, 1 कर दुगना क्या कहलाता है? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य बराबर सूत्र कहलाता है सर कौची? बहुलक कहलाता है, यानी आंसर आपका हो जाएगा सर बहुलक, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है यदि किसी ब्रह्मांडता सारणी का मान 27 है एवं माध्यिका 33 है तो बहुलक होगा। ध्यान दीजिए सर, अभी ही सूत्र बताया सर, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। अब ध्यान देते हैं सर, 3 गुने माध्यिका, माध्यिका के मान कितना दिया हुआ है सर? देखिए 33 दिया हुआ है, माइनस 2 गुने माध्य के मान 27 दिया हुआ, 33 दिया 99, अब माइनस 27 दूनी के कितना सर? 54, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और 9 में से 5 घटाएगा 4, यानी आपका 45 आंसर हो जाएगा। 45 कहा है सर? सी नंबर में आपका आंसर है, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्यिका क्या होगी? अब माध्यिका बनाने के लिए सर एक चीज तो आपको पता होना चाहिए कि पहला नंबर सजाते हैं। सजाने का प्रक्रिया क्या है? इसमें सबसे छोटा कितना है? 6 है, 6 के बाद छोटा कितना है? 8 है, 8 के बाद छोटा फिर कितना है सर? 9 है, 9 के बाद फिर कितना आपको दिखाई पड़ेगा सर? 9 के बाद पड़ेगा आपको 15, 15 के बाद आपका 16, 16 के बाद आपको दिखाई पड़ जाएगा सर, 16 के बाद आपका 18 हो जाएगा, 18 के बाद आपका 21 हो जाएगा,
21 के बाद 22 हो जाएगा, 22 के बाद सबसे अंतिम में 25 हो जाएगा। अब इसको गिनती कर लेते हैं। गिनती करते करते सर 3 3 6 3 9, देखिए 3 3 6 3 9। अब देखिए 4 को इधर मार देंगे सर, 4 को इधर मार देंगे, आपके पास बच गया कितना सर 16, यानी 16 आपका आंसर हो जाएगा। और 16 जो आंसर है सर आपका ऑप्शन ए में है, यानी ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है सर 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक होगा। अब बहुलक का मतलब तो आपको पता है सर, बहुलक जो सबसे अधिक वाला है, इसमें देखिए कितना है जो सबसे अधिक वाला है सर। देखिए 25 एक बार, 2 बार, 3 बार। देखिए इससे ज्यादा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी आंसर आपका हो जाएगा सर 25। और 25 कहाँ है सर? ऑप्शन बी नंबर में। 46 के बाद देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 47। और 47 नंबर कहता है आंकड़ा इतना का परिसर ज्ञात करें। कौन सी ज्ञात करना सर? परिसर ज्ञात करना है। और परिसर का मतलब होता है सर सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक। अब बताइए सबसे बड़ा अंक इसमें कितना है सर? सबसे बड़ा अंक 30 से हो गया सर, सबसे बड़ा 32 माइनस में सबसे छोटा कितना है सर? सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा 6। 32 में से 6 घटा देंगे सर 26। 26 आपका कितना में है सर? सी नंबर में है, करेक्ट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ग अंतराल 130 150 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। कौन सी ज्ञात करना है सर? वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। और वर्ग चिन्ह को एक से सूचित करते हैं, और वर्ग चिन्ह x बराबर सूत्र होता है सर निम्न सीमा अजोड़ उच्च सीमा अब बटा में 2। तो निम्न सीमा कितना है सर? 130 है। अजोड़ उच्च सीमा कितना है? 150। अब बटा में 2 जोड़ेंगे सर तो 280। अब बटा में 2 काटेंगे सर, आपका 140 आंसर हो जाएगा। 140 कहाँ है सर? सी नंबर में करेक्ट आंसर है। नहीं तो शॉर्ट और बनाने के लिए चाहते हैं तो 130 है, 150, 280 और 280 का कितना सर? 140। आपका 140 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 24, 27, 28, 31, 34, 37, 40, 45, 50 का मान का 35 हो तो x के मान ज्ञात करें। ध्यान देते सर, ये 24 है, 27 है, 28 है, 31 है, 34 है, x है, 37 है, 40 है, 42 है, 45 है और 50 है। इतना का माध्यिका 35 दे ले तो गिन लेते सर 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 1, 11। यानी कि सर इधर से आप 5 इधर से भी सर आप 5 को बांट सकते हैं। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 5 बांट दिए, बीच में बच गया x। और जो x बचता है सर उसी को हम कहते हैं माध्यिका। और माध्यिका x बचा, माध्यिका के मान दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है? 35, यानी 35 आंसर हो जाएगा। 35 आपका ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है संचयी बारंबारता सारणी निम्न से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता की आवश्यकता माध्य में पड़ता है कि माध्यिका में पड़ता है कि बहुलक में पड़ता है? तो संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ता है सिर्फ बाबू माध्यिका में, यानी माध्यिका ज्ञात करते समय आपको संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी। आज का ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आप सबको जरूर समझ में आया होगा। मैं एक बार जरूर कहूंगा अक्सर कि आप बार बार प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं। आप हमें वीडियो को जो देखते हैं शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि यदि भैया आप जो आप हमको लाइक कमेंट शेयर करते हैं, यदि हम आगे बढ़ते हैं
तो कुछ गरीब बच्चों की भी हम मदद कर सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। इससे मेरा यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को जरूर प्रेम दें, जरूर सब्सक्राइब करें। जय मां सरस्वती।